अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूँ आशियाना। तो जैसे कि आज हमारे गरबे का जो है छठा दिन है, तो 6 डे का जो है हमारा लुक है। तो 6 डे का जो लुक है वो है ग्रे कलर। तो आज जो है हम ग्रे कलर का मेकअप करेंगे, आई मेकअप। तो मैं आज आप सभी लोगों को ग्रे कलर का आई मेकअप लुक सिखाऊंगी। और जैसे कि मैंने आपको बोली थी कि मैं आपको डिफरेंट टाइप की फाउंडेशन से बताने वाली हूँ, अफोर्डेबल प्राइस में, कम से कम प्राइस में और अच्छा। तो आज जो हम है ओलिविया यूज़ करने वाले हैं। तो आज मैं जो है आपको ओलिविया के स्टिक से और ये जो है ओलिविया का पैनकेक, ये दोनों से जो है मैं आपको बेस बताने वाली हूँ कि इससे जो है हमारा बेस फ्लॉलेस और अच्छा कैसे होता है। तो आज हम ओलिविया प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। गाइस, सबसे पहले जो है हम हमारे फेस को अच्छे से सीटीएम करेंगे। तो सीटीएम के लिए क्लींजर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो है हमेशा अच्छे से हमारे फेस को पहले सीटीएम करना चाहिए। सो गाइस, ये रहा हमारा क्लींजर और जो है हम अपने फेस को अच्छे से क्लींजर से क्लीन करेंगे। तो गाइस, क्लींजर से अच्छे से हम क्लीन करने के बाद हम हमारे फेस को जो है वाइट से पोंछेंगे। सो ये रहा वाइट। सो गाइस, हम वाइप से अच्छे से क्लीन होने के बाद हमारे फेस को अच्छे से ड्राई होने छोड़ देंगे। और ड्राई होने के बाद जो हम हमारे फेस पे टोनर यूज़ करेंगे। तो गाइस, अब जो है हमारा टोनर यूज़ करेंगे फेस पे अच्छे से। और गाइस, अब जो है हम हमारे टोनर को अच्छे से ड्राई होने छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा ड्राई हो जाता है टोनर, तो गाइस हम यूज़ करेंगे अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र, जेल मॉइस्चराइज़र। सो गाइस, देखिए हमारा जो है जेल मॉइस्चराइज़र हो चुका है। सो हमें जेल मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी हमें छोड़ना है 30 सेकेंड के लिए इसको ड्राई होने। सो गाइस, हमारा मॉइस्चराइज़र लगाकर हो चुका है। तो गाइस, हमारा मॉइस्चराइज़र भी ड्राई हो चुका है। तो मॉइस्चराइज़र जो है हमारा ड्राई होने के बाद आप चाहे तो प्राइमर यूज़ कर सकते हैं या प्राइमर स्किप कर सकते हैं। मुझे अपना जो बेस है वाटरप्रूफ बनाना है। जैसे कि गरबा का टाइम है, तो मैंने आप सभी को जितना भी अभी फाउंडेशन बनाए सारे ही वाटरप्रूफ है, पर इनका जो लास्टिंग है कम है, ज़्यादा लास्टिंग नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेस में समझ जाइए 4 घंटा 5 घंटा ही स्टे कर सकता है। तो जैसे कि मैं एक्सपेंसिव फाउंडेशन आपको बताऊंगी, तो वो जो है ना लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसका जो लास्टिंग है कम से कम नहीं बोले तो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका लास्टिंग 10-12 घंटे तक रहता है उसका लास्टिंग। तो गाइज, इसका जो है लास्टिंग इसका कम होता है और उसका जो लास्टिंग है वो ज़्यादा होता है, बट होते ही ये भी वाटर प्रूफ ही है बस। तो गाइज, अब जो हम है प्राइमर लगाएंगे। सो गाइज, ये रहा मेरा प्राइमर। आप जो भी करते प्राइमर यूज़ करते हो आप वो लगा सकते हो। अब जो है हमें प्राइमर अच्छे से पूरे फेस पे अपने अप्लाई करना है। सो गाइज, ये भी जो है वाटरप्रूफ होता है, अच्छा होता है। मैं आपको लास्ट में जो है इसमें पानी भी फेस पे अपने डाल के बताऊंगी कि ये भी वाटरप्रूफ है, पर जो है लास्टिंग कम है बस। जैसे कि ये आपके फेस पे जो है 5 से 6 घंटा स्टे कर सकता है।
बट है वाटरप्रूफ ही। हो सकता है कि अगर आप एसी में रहते हो, जैसे फैन में नहीं रहते हो, ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं रहते हो, तो ये आपके स्किन पे 10 घंटा भी स्टे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपने मेकअप को कितना प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि मेकअप करने के बाद गाइस हमें जो है ना हमारी स्किन को ऐसे ऐसे खुजाना नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ करना नहीं। अगर आपको कहीं खुजली हो रही है तो सिर्फ ऐसे टैप टैप करना है आपको। तो इससे जो है आपका मेकअप भी सेट रहेगा और आपका जो बेस है खराब नहीं होगा। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है मेकअप करने के बाद स्किन पे ऐसा खुजली होती है, तो आप ऐसा ऐसा करते हो तो यहाँ से आपका बेस हट जाता है, फिर आपका बाकी ऐसी एरिया अलग लगता है और जो ये एरिया है ये अलग दिखता है। तो इसलिए आपको बेस लगाने के बाद, मेकअप करने के बाद आपके स्किन पे आपको जो है बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है और आपको आपकी स्किन का जो है ख्याल रखना है। तो आपका जो मेकअप है ज्यादा देर तक आपके फेस पे टिका रहेगा। जैसे कि मैंने बोली थी आपको कि हमारा प्राइमर भी हो चुका है, तो अब हम जो है ओलिविया का स्टिक लेंगे। तो गाइज एक एक लोग इसको खोलते हैं, ये खोलने के बाद ऐसा होता है तो ऐसे ऐसे फेस पे लगा देते, तो ऐसे नहीं लगाना है। ये मैं आपको ब्रश की हेल्प से लगाने बताती हूँ, या आप स्पंज है आपके पास तो आप इसको स्पंज में भी लेके यूज कर सकते हैं। जैसे गाइज ये आपका स्पंज है तो आप इसको स्पंज में ऐसे लगा कर भी फेस में लगा सकते हो, या आप ब्रश से भी इसको लगा सकते हो, पर आपको डायरेक्ट ऐसे ऐसे फेस पे नहीं लगाना है इसको। आपका जो बेस है केकी भी हो सकता है, फट भी सकता है। तो गाइस देखिए ये रहा हमारा फाउंडेशन ब्रश। ये फाउंडेशन ब्रश में हमें ऐसे निकालना है और इसको ऐसे जैसे हम हमेशा फाउंडेशन लगाते हैं वैसे अप्लाई करना है। ओके, तो गाइस देखिए ये रहा हमारा ब्रश, ये रहा फाउंडेशन स्टिक का। तो हमें ये जो है थोड़ा ये होता है, बहुत जाड़ा होता है, तो आप इसमें प्राइमर भी जो है इसमें डाल के मिक्स करके लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि ये मतलब जो है लिक्विड टाइप नहीं होता है, स्टिक टाइप होता है। तो ये बहुत ही मतलब जो है ये होता है, आप देख रहे हो कितना थिक है, ये जल्दी से लगता नहीं स्किन पे। तो आपको ब्रश में जो है इसको ज़्यादा निकालना होगा और ज़्यादा निकाल के आपको लगाना होगा। और आपको इसको ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बस एक पतला लेयर भी आप इसको लगा दिए तो काफ़ी है बस। और अगर आपको इसका शेड नंबर जानना है क्या है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट पे ज़रूर बताऊंगी कि इसका शेड नंबर क्या है। सो गाइस देखिए इसको जो है मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। आपको भी ऐसे ही लगाना है। तो गाइस देखिए हमारा जो फाउंडेशन है ब्रश से लगाकर हो चुका है। अब जो है हम इसे फ्लॉलेस करेंगे हमारे स्पंज के हेल्प से। सो गाइस देखिए हमारा ब्रश से होने के बाद जो है हम इसको टैप करेंगे अच्छे से, जो है स्पंज के हेल्प से हम हमारे बेस को फ्लॉलेस करेंगे, ब्लेंड करेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो है अच्छे से हमारे बेस को सेट कर दी हूँ। गाइस देखिए हमारा जो है कंसेप्ट बेस बहुत ही अच्छा लग चुका है। अब जो है हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं हमारा। गाइस जैसे कि हमारा आज ग्रे कलर है तो हम शेड यूज़ करेंगे ब्लैक कलर, और ब्लैक और वाइट को मिक्स करके जो है हम हमारा ग्रे शेड बनाएंगे। सो गाइस आप देखिए कि मैं कितने अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। हमारा जो ब्लेंडिंग है गाइस ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने वाइट और ब्लैक कलर मिक्स करके जो है एक शेड बना दी हूँ ग्रे कलर। और मैं जो है स्मोकी आई मेकअप कर रही हूँ, जैसे कि ग्रे या ब्लैक शेड में जो है स्मोकी आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है, तो मैं स्मोकी लुक कर रही हूँ आज। सो गाइस देखिए
हम थोड़ा थोड़ा शेड लेके अच्छे से जो है इसको ब्लेंडिंग करेंगे। एक साथ में हमें शेड उठाना नहीं है गाइस। एक साथ जो हम शेड उठा के ब्लेंड करते हैं तो हमारी जो ब्लेंडिंग है प्रॉपर और अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए जो है आपको थोड़ा थोड़ा शेड उठाना है, लेना है, फिर उसके बाद जो है आपको अच्छे से अपनी ब्लेंडिंग जो है करनी है। सो गाइस हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम लो लैश पे मेकअप करेंगे। सो गाइस अब जो है हम स्मॉल ब्रश लेंगे हमारा, और इसको जो है और इसके नीचे हम अच्छे से लगाएंगे। आप देख सकते हो। सो गाइस हमारा आईज के नीचे भी लगाकर हो चुका है। तो अब जो है हम लगाएंगे हमारा आईलाइनर। सो गाइस हम हमारा आईलाइनर लगाएंगे। सो गाइस हमारा आईलाइनर लगा के हो चुका है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे आईज के नीचे जो आई मेकअप हो चुका है, और जो हमारा बेस है ये भी सूख चुका है। तो हम इसको फिर से और एक बार फ्लोलेस बना लेते हैं स्पंज के हेल्प से। अब जो है गाइस आज हम बहुत अलग डिफरेंट टाइप मेकअप करने वाले हैं। जैसे कि हम लिक्विड ब्लश यूज़ करते थे पहले, तो आज हम वो नहीं यूज़ करेंगे। हम जो है पाउडर ब्लश यूज़ करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम जो है अब पैनकेक यूज़ करने वाले हमारे फेस पे। तो लिक्विड ब्लश में जो है पैनकेक नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि पैनकेक को जो है भिगाना होता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हो। ये ऐसा होता है, इसको हम ऐसे ओपन करेंगे तो ये ऐसा होता है। अब हम इसको ओपन करेंगे, ये कुछ इस तरीके से होता है। और इसमें ये स्पंज होता है अंदर। तो ये स्पंज जो है हमें ये स्पंज को गीला करना है, और गीला करने के बाद इसको पूरे फेस पे अपने अप्लाई करना है। सो गाइस अब जो है मैंने आपको इसका स्टिक यूज़ करने बताई थी कि स्टिक कैसे हम ब्रश के हेल्प से लगाते। तो ये रहा स्पंज को जो है मैंने गीला कर दी हूँ। और इसको हमें जो है ज़्यादा भी एकदम पानी टपकने के जितना, आप देख सकते हो कि मैंने इसको हल्का गीला रखी हूँ। देख लो, तो देख सकते हो आप मेरे हाथ में कि मैंने इसको हल्का गीला रखी। तो ये हल्का गीला होने के बाद जो है हमें इसको इसमें इस तरीके से लेना है। और आप लेने के बाद खुद देखोगे कि मेरे स्किन पे, आप देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे हमें पूरे स्किन पे जो है हमें इसको अच्छे से लगाना है। तो ये लगाने के बाद जो हमारा बेस है ना बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ हो जाता है गाइस। तो इसका जो लास्टिंग है ना, आप यकीन करो, इसकी जो लास्टिंग है ना कम से कम 7-8 घंटे तक कहीं नहीं जाने वाली है आपके फेस से। इसकी लास्टिंग इतनी बेस्ट है, इतनी अच्छी है। सो देखिए, इसे ऐसे निकालना है। गाइस देखिए, फिर जो है हम इसको अच्छे से अपने नेक पे भी यूज़ करेंगे। और जो है मैं आपको वाटर डाल के इसका टेस्टिंग बताने वाली हूँ। सो गाइस मैं आज आपको जो है अपने फेस पर वाटर डाल के भी बताऊंगी। गाइस देखिए, तो गाइस इसको जो है हमें अच्छे से अपने फेस पे लगाना है, डैब डैब करके। और लगाने के बाद जो है ना इसको जो है ना हमें अच्छे से अपने फेस को ड्राई होने छोड़ देना है। सो इसके ऊपर हम कोई भी कॉम्पैक्ट या कोई भी पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं अपने फेस पे। सो गाइस इसका जो पैकिंग है हमें अच्छे से करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है ख़राब हो जाता है अगर इसको हम अच्छे से ना रखें। तो ये देखिए, इसके अंदर ये आता है
ऐसा ढक्कन होता है, इसको हमें इसके ऊपर ऐसा रखना होता है। जो स्पंज है हमारा गीला होता है, तो आप इसको सुखा कर भी रख सकते हो। अगर आपके पास सुखाने के लिए टाइम नहीं है तो आप इसको इसके ऊपर रख सकते हो। डायरेक्ट आपको जो है इसके ऊपर नहीं रखना है, देख सकते हो आप, इसके ऊपर नहीं रखना है। ये आपको इसके ऊपर ऐसे रखना है। प्लास्टिक के ऊपर जो है ढक्कन के ऊपर आपको स्पंज रखना है। स्पंज रखने के बाद जो है आपको इसको क्लोज करना है अच्छे से। यह बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो गाइस देखिए हमारा जो है ड्राई हो चुका है स्किन, और कितना फ्लॉलेस और कितना अच्छा हमारा स्किन दिख रहा है। तो गाइस आप अगर इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर कुछ लगाना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, बट आपका जो है वो वाटरप्रूफ होना चाहिए या ओलिविया का ब्रांड का होना चाहिए, कोई और ब्रांड, जो भी ब्रांड का हो, पर वाटरप्रूफ और अच्छा होना चाहिए। तो गाइस अब जो हम है हमारा लगाएंगे मस्कारा। तो ये रहा मेरा मस्कारा टू वे फेरारोशी का। सो गाइस हम जो है मस्कारा का डबल कोट करेंगे। तो गाइस देखिए हमारा ऊपर का जो है आई लैशेस का हो चुका है। अब जो है हम लो लैश पे लगाएंगे मस्कारा। तो इसका जो सेकंड साइड है ये है लो लैश के लिए। सो गाइस देखिए हमारा जो है मस्कारा लगा के हो चुका है। अब जो है हम लगाएंगे हमारा कंटूर करेंगे हम अब सबसे पहले। तो गाइस अगर आपको कंटूर की ज़रूरत है तो आप कंटूर कर सकते हो, या आपकी स्किन ऐसी ही स्लिम है तो आपको ज़रूरत नहीं है कंटूर की, तो आप स्किप भी कर सकते हो कंटूर। सो देखिए मैं किस तरीके से जो है कंटूर कर रही हूँ। आपको जो है कंटूर गाइस अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए लगाना है। मैं इसमें इतनी देर का ब्लेंडिंग बताती नहीं हूँ, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग में इतने टाइम का बताओगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है मैं कम टाइम में ब्लेंडिंग आपको बताती हूँ। तो आप जो है इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए ताकि जो है निशान नहीं होना चाहिए। तो गाइस देखिए हमारा कंटूर करते साथ ही फेस हमारा कितना स्लिम दिखने लगता है। अब जो है हम हमारे नोज पे कंटूर करेंगे। सो उसके लिए मैं लूँगी एक पतला सा ब्रश हमारे नोज के लिए। सो गाइस नोज के लिए जो है हमें हमेशा पतला ब्रश यूज़ करना है, क्योंकि जाड़े ब्रश से जो है आपका शेप ख़राब हो सकता है, क्योंकि हमारा जो नोज़ का एरिया ऑलरेडी छोटा होता है। और अगर आप उसको बड़े ब्रश से करोगे तो फिर वो ऑलरेडी छोटा है, फिर वो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा आपका नोज। तो देखिए हमारा नोज भी कंटूर हो चुका है। सो गाइस हमारा जो है कंटूर हो चुका है। अब जो है हम पाउडर ब्लश। सो गाइस ये रहा हमारा ब्लश। तो इसको हमें अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए लगाना है अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हो मैं लगा रही हूँ। आप चाहे तो लिक्विड ब्लश भी यूज़ कर सकते हो अभी ड्राई होने के बाद हमारी स्किन, बट जो है हमेशा मैं लिक्विड ब्लश यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने आज लिक्विड ब्लश यूज़ नहीं की। लिक्विड ब्लश पाउडर ब्लश दोनों एक साथ में हम यूज़ करते हैं अलग अलग टाइम पे, बट आज मैंने लिक्विड ब्लश को स्किप की हूँ। तो देखिए
सो गाइस अब जो हम है हमारा हाइलाइटर यूज़ करेंगे। जो जो एरिया आपको हाईलाइट करना है आप वहाँ पर हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। और हाईलाइट जो है हमें ब्लेंड करते हुए लगाना है, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। तो गाइस देखिए, हाइलाइटर लगाने के बाद जो है हमारा ब्लश है ना ऑलरेडी गाइस कम हो जाता है, इसलिए ब्लशर जो है हमें हमेशा थोड़ा ज़्यादा लगाना है, ताकि जब हम हाईलाइट लगाए तो हमारा जो ब्लशर है वो एकदम ही गायब ना हो जाए। फिर आप देख सकते हो कि मैंने कितना ब्लशर यूज़ की थी, बट जो है हमारा ब्लशर जो है गायब हो चुका है। और आज मैंने जो है लिक्विड ब्लश भी नहीं लगाई, तो ये और लाइट हो जाएगा। सो गाइस हमारा जो है हाइलाइटर लगा के भी हो चुका है। अब जो थोड़ा सा हमारा हाइलाइटर है यहाँ पर लगाएंगे ब्रो के नीचे, और ज़रा सा ऐसा फिंगर से यहाँ पर लगाएंगे। सो गाइस देखिए, अब जो है हमने हमारे आईब्रो को मैं नहीं यूज़ किए थे, तो अब जो है हम हमारे आईब्रोज बनाएंगे। तो गाइस ये रहा मेरा आईब्रो पोमेड। हम जो है इसको थोड़ा सा निकाल के हमारे फिंगर में ले लेंगे, और इसमें से ही हमें थोड़ा थोड़ा जो है निकाल के अपने आईब्रोज को अच्छे से शेप देना है। सो गाइस हमने जो है हमारे आईब्रोज को अच्छे से शेप दे चुके हैं आईब्रो पोमेड से। अब जो है हम स्पूली ब्रश लेंगे और हमारे आईब्रोज को अच्छे से सेट करेंगे। गाइस देखिए, गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा फेस भी हो चुका है बहुत ही अच्छे से, और हमारा हाईलाइट आई मेकअप वगैरह सब हो चुका है कंप्लीट। तो अब जो है हम आउटलाइन करेंगे, फेस पे हमारे लिपस्टिक लगाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा आउटलाइन हो चुका है। अब जो हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो देखिए हमारा लिपस्टिक भी हो चुका है लगा के। सो गाइस देखिए हमारा जो है लिपस्टिक भी लगाकर हो चुका है। हमारा जो पूरा मेकअप है बेस पूरा हमारा जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस अगर आपको जानना है कि मैं अपने होठ पे जो है लिप्स पे कौन सा लिपस्टिक यूज़ करी हूँ जिसका टेक्सचर इतना अच्छा क्रीमी है, मस्त है, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कौन सा लिपस्टिक यूज़ करी और इसका शेड नंबर क्या है। तो अब जो है हम हमारे फेस पे अप्लाई करेंगे मेकअप फिक्सर।
सो गाइस देखिए, हमेशा की तरह मेकअप फिक्सर यूज़ करने के बाद हमारी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। तो गाइस आपको अगर जानना है कि मैं कौन सा मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ तो आप मुझे इसके लिए भी ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊँगी कि ये जो मेरा मेकअप फिक्सर है कौन से ब्रांड का है, इसका भी जो है शेड क्या है। तो गाइस देखिए, हमारा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो चुका है, सिंपल सा हमारा मेकअप के लुक के साथ में। तो आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आज आपको जो है वाटर भी ऊपर से डाल के पूरा लाइव बताने वाली हूँ, तो आप पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक ज़रूर देखेंगे मैं वाटर डाल के कैसे अपने फेस को देखो टैप टैप करके पोछूंगी और फिर भी जो है हमारा बेस बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। सो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने बोली कि मैं आपको बाउल में अपने फेस पे पानी डाल के बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, और मैं भी स्किप नहीं कर रही हूँ। मेरा जो वीडियो है कंटिन्यू चलेगा। तो इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो मतलब जो है यूट्यूब में भी लाइव आ सकती हूँ और इंस्टाग्राम में भी लाइव आ सकती हूँ, और लाइव आकर मैं आपको पूरा A to Z वाटरप्रूफ बेस बताने वाली हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन कौन इंटरेस्टेड है मेरा लुक देखने में। तो जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना ज़्यादा ही जल्दी मैं आपको वो लुक बताऊंगी। तो ये सब आपके कमेंट के ऊपर है कि आप लोग मुझे कितना कमेंट करते हो और किस किस को देखना है, ताकि मुझे भी एक्साइटमेंट होना चाहिए कि अरे चलो मेरे फैंस इतने सारे हैं फॉलोवर्स और इनको मेरा लुक देखना है वाटरप्रूफ HD। तो मैं जल्द से जल्द वो लुक आपके सामने लेके आऊँगी, और वो भी मैं आपके सामने लाइव आऊँगी यूट्यूब पर भी और एक दिन इंस्टाग्राम पर भी। तो जिनको मेहंदी भी देखना है तो मेहंदी के लिए भी आप मुझे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी आपके पास लाइव आऊँगी। सो गाइस ये रहा हमारा बाउल और ये रहा हमारा ग्लास, और इसमें भरा हुआ है पूरा पानी। तो आप देखिए, अब जो है हम इसको हमारे फेस पे डालेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो मेकअप है ख़राब नहीं हुआ है, और मैंने ग्लास में अच्छा ही साफ़ सुथरा पानी ली थी पीने का, ताकि मेरे मुंह में भी चला जाए तो मतलब ख़राब ना हो, पी सकती हूँ मैं। तो देखिए हमारा जो है लिपस्टिक भी टस से मस नहीं हुआ, हमारा बेस भी ख़राब नहीं हुआ, और मैं अपना फेस ऐसे ऐसे घुमाकर आप देख सकते हो। सो गाइस आप बाउल का पानी भी देख सकते हो कि कितना साफ है। देखिए बाउल में भी जो है हमारा ज़रा सा बेस नहीं निकला है। सो गाइस हमारा जो है पानी भी ख़त्म हो चुका है, और हमारा पानी भी देखिए बाउल का कितना साफ है। बाउल का पानी भी जो है हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, ना ही मेरा लिपस्टिक हटा है। और देखिए इसको जो है अब देखिए आप कितना क्लीन है ये। अब इसके पीछे साइड से मैं क्लीन करती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा रिजल्ट जो है आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि मैं फेक वीडियो बना रही हूँ आपके सामने जो है बिना स्किप करे। तो देखिए गाइस जो है देखिए आप खुद देखिए हमारा टिश्यू पेपर जो है कितना साफ है, आप देख सकते हो। और मेरे फेस पे अभी तक पानी लगा हुआ ही है, बट फिर भी जो है हमारा ये ना हमारा ब्लशर जगह से हटा है ना सकते हो, और मेरे फेस पे अभी तक पानी लगा हुआ ही है, बट फिर भी जो है हमारा ये ना हमारा ब्लशर जगह से हटा है, ना हमारा हाईलाइट हटा है, और ना ही हमारा जो है लिपस्टिक हटा है। आप देख सकते हो, ना ही हमारा लिपस्टिक हटा है, ना ही हमारा हाईलाइट हटा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और कितने लोगों को जल्दी है देखने की आप मुझे वो भी कमेंट में बताएं। देखिए ना हमारा आई मेकअप ख़राब हुआ है गाइस, ना हमारा ये जो मस्करा है ये ख़राब हुआ है, ना हम भूत बन गए हैं पूरे के हमारे फेस पे पानी आया। तो ये हमारा आई मेकअप, काजल, आईलाइनर सब ख़राब हो गया। तो गाइस देखिए सो ये मैंने वीडियो जो है बिल्कुल भी स्किप करके नहीं बनाई हूँ, आप देख सकते हो। ये हमारा टिश्यू पेपर भी फट गया पानी के वजह से, बट जो हमारा मेकअप नहीं फटा।
गाइस देखिए हमारा टिश्यू पेपर, जैसे मैंने आपको बताई टिश्यू पेपर फट गया और पूरा क्लीन है ये टिश्यू पेपर, ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ। पर जो हमारा मेकअप है, मेकअप टच से मस नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह अब मैं आने वाले भी जितने मेकअप है आपके लिए सब वाटरप्रूफ लेके आने वाली हूँ, HD वाटरप्रूफ। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो मतलब एक्सपेंसिव नहीं यूज़ कर रही हूँ, लो बजट का यूज़ कर रही हूँ, बजट फ्रेंडली यूज़ कर रही हूँ। तो वो भी मेकअप कितना पावरफुल है, देखिए कितना वाटरप्रूफ है कि उससे मेरा बेस नहीं खराब हुआ, मेरा पूरा मेकअप नहीं खराब हुआ। मेरा हाइलाइटर देखो अभी तक शाइनिंग कर रहा है पानी डालने के बाद भी। मेरा काजल आप देख सकते हो टच से मस नहीं हुआ। मेरा आईलाइनर, मस्कारा कुछ भी खराब नहीं। मेरा लिपस्टिक भी आप देख सकते हो फैला नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। सो गाइस सोचिए जब मैं एक्सपेंसिव फाउंडेशन आपके सामने लेके आऊँगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। जब मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, इसका रिजल्ट इतना अच्छा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सो गाइस मैं जो साइडर्स पे भी यूज़ करती हूँ, तो मैंने आपको बोली कि मैंने एक्सपेंसिव फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, ये फाउंडेशन मैं नहीं यूज़ करती हूँ। ये जो है मैं आपको सिर्फ रिव्यू के लिए बताती हूँ। सो गाइस अगर आपको मेरे से दिस सीज़न शादी के मेकअप करना है तो प्लीज़ आप फटाफट मेरे नंबर पे कॉल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, मेहंदी के लिए भी और मेकअप के लिए भी। सो गाइस देखिए मेरा जो फेस है पूरा अच्छे से ड्राई भी हो चुका है। सो गाइस आप सभी लोगों को ये मेरा वाटरप्रूफ HD मेकअप लुक कैसा लगा, वो भी बजट फ्रेंडली, आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।